हमारे साथ बातचीत करने के लिए पैनल में मेहमान मौजूद है। हमारे साथ टीना कर्णवीर जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अजय जैन जी हैं, आपके प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं टीना जी आप ही के पास आना चाहूँगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। अभी अभी कुलदीप बिश्नोई का एक ट्वीट सामने आया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि फ्री हैंड के रुझान आने शुरू हो गए, और इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया है उनकी तरफ से कि सिर्फ खंजर ही नहीं, मुझे आंखों में पानी चाहिए, हे प्रभु दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। क्या कहेंगे इस ट्वीट के बाद आप? जी देखिए, मैं कुलदीप बिश्नोई जी से जानना चाहती हूँ कि जो या तो वो चुनाव का रिजल्ट नहीं देख रहे हैं, जितने भी निर्दलीय चुनाव जो जीते हैं वो कौन है? वो कांग्रेस समर्थित है। क्योंकि देखिए जितने निर्दलीय जीते हैं टीना जी सारे कांग्रेस समर्थित हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जितने भी मैं पहले सारे भी बता चुकी हूँ आपके चैनल के माध्यम से ही कि जिन कांग्रेस अगर, क्योंकि देखिए और तो लोग सब सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, जो निर्दलीय है वो कांग्रेस का समर्थन था उनको। तो ये जाहिर है, जग जाहिर बात है। शायद कुलदीप बिश्नोई जी को ये समझ नहीं आया, क्योंकि अभी उनको बीजेपी में जाना है तो वो इस तरीके के कयास लगाएंगे, बयानबाजी देंगे ही। अभी मैं सहकारिता मंत्री का बयान सुन रही थी, वो कह रहे हैं कि वहां पर देखिए किस तरीके से बीजेपी के जो समर्थित थे वो चुनाव हार गए हैं। वो कह रहे हैं कि देश की मतलब वहां की जनता ने विकास को महत्व नहीं दिया। तो ये जो सबसे जरूरी जो बात है वो अब लोगों को समझ में आ गई है कि विकास के नाम पर अब कोई डंका इनका बजने वाला नहीं है। इसीलिए निर्दलीय इतने सारे जीत रहे हैं। शायद कुलदीप जी भी ये समझ नहीं पाए। देखिए समझ तो हम भी नहीं पा रहे हैं, समझ तो हम भी नहीं पा रहे हैं टीना जी, समझ तो हम भी नहीं पा रहे हैं कि जितने भी निर्दलीय चुनाव जीते हैं सबको क्या कांग्रेस का समर्थन है? सब कांग्रेस के समर्थन से जीते हैं। देखिए अलग अलग, देखिए जजपा का समर्थन, सबके सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो नहीं, जो सिंबल के बिना लड़ रहे हैं, मैं निर्दलियों की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस का समर्थन था उनको। मैं अगर बीजेपी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, जेजेपी लड़ रही है, इनेलो लड़ रही है, अगर आप तो अब ऐसी बात कर रही है ना कि निर्दलीय जितने भी जीते हैं सब कांग्रेस के समर्थन से जीते हैं। निर्दलियों का बहुत बड़ा कुनबा है जो चुनाव जीते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में निर्दलीय चुनाव जीते हैं। अब ऐसे में अगर आप ये कहेंगे कि जितने भी निर्दलीय चुनाव जीते हैं सबको कांग्रेस का समर्थन है, तो और उनको समर्थन किस पार्टी का होगा? क्योंकि ये तो व्यक्तिगत लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सभी का समर्थन नहीं मिल सकता ना। बहुत सारे कैंडिडेट चुनाव में होते हैं। आपको कुछ समय बाद जब ये लोग मिठाई खिलाने जाएंगे कांग्रेस के अध्यक्ष से और हुड्डा जी से, तो बेशक वो भी तस्वीरें हम दिखाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये कहना कि जितने निर्दलीय जीते हैं सभी को कांग्रेस का समर्थन है, ये शायद गलत होगा। अजय जैन जी आप हमारे साथ बने हुए हैं। नगर पालिका में 4 सीटें आपके खाते में आ गई हैं, क्या कहेंगे? देखिए मैं तो हमेशा शुरू से कहता आ रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में पूरी तरह आ गई है, और हरियाणा के प्रत्येक शहर में आम आदमी पार्टी का वर्कर खड़ा हो गया है। आम आदमी जो साधारण आदमी है वो आम आदमी पार्टी के साथ हरियाणा की सियासत में आम आदमी पार्टी का पहला कदम मानते हैं आप इसको? ये हमारा सफलता की तरफ हमारा कदम है, और इसका प्रभाव दूरगामी होगा, पॉजिटिव होगा, और हरियाणा में बदलाव की शुरुआत है। आप देखें हर जगह हमारे कैंडिडेट ने अच्छी मात्रा में वोट प्राप्त करें, हमारे पार्षदों ने अच्छी मात्रा में वोट प्राप्त करें। आप देखिए पंजाब के बाद आम आदमी को, हरियाणा वासी को ऐसा लग रहा था कि हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी को ही उन्हें जिम्मेदारी देनी है, और ये वजह कि प्रत्येक गांव में प्रत्येक शहर में आम आदमी पार्टी से आम आदमी ने जुड़ना आरम्भ किया, और हमारा प्रभाव मात्र 4 महीने में बड़ी संख्या में बढ़ा। तो यही कारण है कि हम लोगों ने सिंबल पे चुनाव लड़ा। ठीक है अभय जैन जी, एक और बात समझना चाहूंगा, ये आम आदमी पार्टी का जादू है या फिर जो कैंडिडेट आपने जमीनी स्तर से उठा करके अपने सिंबल पर लड़ाया उनका अपना एक व्यक्तिगत जो छवि होता है सभी प्रत्याशियों का अपने अपने इलाकों में होता है, या फिर ये उसके ये उनकी जीत है व्यक्तिगत, या फिर पार्टी की नीतियों की जीत है? या फिर अगर आपके सिंबल पर झाड़ू के निशान पर चुनाव लड़ा जा रहा है तो बेशक पार्टी के हक में जा रहा है, लेकिन क्या जो निर्दलीय जिन प्रत्याशियों को आपने टिकट दिया उनका व्यक्तिगत जो छवि जो बनी हुई है लोगों के बीच में, जनता के बीच में, वो भी एक फैक्टर रहा है? निश्चित रूप से दोनों ही फैक्टर रहते हैं। अगर आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है वो ठीक है
तो निश्चित रूप से ज्यादा वोट मिलते हैं। अगर आम आदमी पार्टी जो कैंडिडेट उतारा है वो आम लोगों से जुड़ा हुआ है, साधारण व्यक्ति है, तो निश्चित रूप से उसका भी फायदा आम आदमी पार्टी को मिलता है। परंतु क्योंकि आम आदमी पार्टी सिंबल पर लड़ रही थी, वो हमारे कैंडिडेट थे, तो ये कहना कि नहीं उनकी अपनी छवि किससे जीते हैं उसमें आम आदमी पार्टी का कोई रोल नहीं है, तो मैं समझता हूँ गलत होगा। निश्चित रूप से अभी मैंने बताया कि जैसे आम आदमी पार्टी नई नई हरियाणा में अपने पांव पसार रही है, लोग उससे जुड़ रहे हैं, तो आप महसूस करेंगे हमने हमारा फिर बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा भ्रष्टाचार का रहा है और आम आदमी ने इस बात को स्वीकार किया है कि हरियाणा में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अब जहां तक बात आती है कि बीजेपी को तुम सफलता क्यों मिली और आम आदमी पार्टी को ज्यादा सफलता क्यों नहीं मिली, उसका एक कारण ये है कि छोटी सरकार में हमेशा जो स्थानीय लोग हैं उनको छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, वो चाहते हैं कि उनका स्थानीय विधायक है, एमपी है, वो उनके छोटे मोटे काम कर दे। तो नगर पालिका और नगर परिषद में छोटे लोगों का चुनाव होता है, भाई बहन का चुनाव होता है, रिश्तेदारों का चुनाव होता है, मोहल्ले का चुनाव होता है, तो उसका प्रभाव रूलिंग पार्टी से ज्यादा आदमी थोड़ा आकर्षित होता है। परंतु जैसा कि आपने बताया कि बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट को खड़ा करना और उनको इतनी बड़ी मात्रा में वोट मिलना, ये निश्चित रूप से एक बदलाव का संकेत दे रहा है। आप यकीन कीजिए आम आदमी हरियाणा में खड़ा हो गया आम आदमी पार्टी के साथ, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि हमारा जो नगर परिषद के चुनाव में एक भी सीट आपके हाथ नहीं लगी है। पालिका में खाता आपका जरूर खुला है, लेकिन परिषद के चुनाव में एक भी सीट आपके हाथ नहीं लगी है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, परंतु मैं आपको यही कह रहा था सर कि सीट जीतना और सीट लड़ना दो अलग अलग बातें हैं। अगर आप पूरी तरह लड़ रहे हैं और आम आदमी आपके साथ खड़ा है, तो आप निश्चित रूप से आपका प्रभाव बढ़ रहा है। देखिए जीतेगा तो एक ही जैन साहब लड़ ही नहीं रहा है, बिल्कुल हरियाणा की धरती पर चाहे चुनाव की बात कर ले, हरियाणा की धरती पर आम आदमी पार्टी कुछ खोने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन जो अचीव किया है ये आपकी उपलब्धि हो सकती है, आपकी पार्टी की उपलब्धि हो सकती है। लेकिन अगर आपको एक भी सीट नहीं मिलती तो ऐसा नहीं था कि आप कुछ लेकर नहीं आए थे, तो लेकर भी नहीं जाते। लेकिन अब आपको 4 सीटें जनता ने दी है। क्या ऐसा कौन सा मॉडल अब आप एकदम ग्राउंड लेवल पे आप पेश करेंगे? क्या सिनेरियो रहने वाला है? क्या आपके कार्य काम करने का तरीका रहने वाला है जो दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग हो? तब देखिए, हम तो हमेशा से कहते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, वो भी मौका प्रस्त पार्टी। अभी आपने राज्यसभा चुनाव में देखा किस तरह उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को उन्होंने सपोर्ट किया। मतलब हम इस राजनीति करने नहीं आए, हम एक जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको बदलने आए। हमारा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इश्यू हमेशा रहा है भ्रष्टाचार, और आप देखेंगे कि हरियाणा में पूरी तरह हर विभाग के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। बिना पैसे दिए किसी भी आम आदमी का कोई कार्य नहीं होता है। दूसरा, हम नगर पालिकाओं में, नगर परिषद में आप देखेंगे जितने भी सफाई कर्मचारी हैं 90% का कर्मचारी की भर्ती करे गए। हम चाहेंगे कि सब कर्मचारी। अभय जान जी रोकना चाहूंगा, हमारे साथ ओंकार सिंह जी प्रवक्ता इनेलो के, वो भी जुड़ गए। स्वागत है सर आपका। और प्रवीण अत्रे जी प्रवक्ता है बीजेपी के, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अब प्रवीण अत्रे जी आपके पास आना चाहूंगा। आज जैसी उम्मीद थी वैसी जीत मिली है या फिर इससे ज्यादा और कुछ चाहिए था, या जो मिला है उसी में आप संतुष्ट हैं? नगर परिषद में 12 सीटें, पालिका में 12 सीटें गठबंधन। देखिए, ऐसा है, जहां तक संतुष्टि की बात है, जब आप चुनावी राजनीति में होते हैं, चुनावी राजनीति के अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो नतीजे आए हैं, जनता ने जो मैंडेट दिया है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कामों की सराहना करते हुए निकाय चुनाव में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है, वो संतुष्ट तो करता है, लेकिन इससे बेहतर भी हम कर सकते थे, ऐसा भी मेरा मानना। लगभग अगर हम परिषद की बात करें, परिषद में 2/3 से ज्यादा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जीते। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, देखिए, लगातार विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ जो प्रचार किया, मैं भी सुन रहा था, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अभी भी चुनावी मोड में थे। वो अब क्योंकि नतीजे आ चुके हैं, परिषद में उनके सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो चुकी है, उसके बावजूद भी वो चुनावी मोड में है। सर, पालिका में 4 सीटें तो ले गए ना। हमारा विषय भ्रष्टाचार। प्रवीण अत्रे जी, पालिका में 4 सीटें तो ले गए, आम आदमी पार्टी 4 सीटें ले गई पालिका में।
अभी हम पालिका की बात करेंगे, अभी मैं परिषद की बात कर रहा था, पालिका की बात भी करते हैं। देखिए आम आदमी पार्टी के साथ क्या हुआ कि जब किसी उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, या यूं कहिए जब किसी उम्मीदवार को इंडियन नेशनल लोकदल ने टिकट नहीं दिया, या जब किसी उम्मीदवार को जेजेपी ने टिकट नहीं दिया, तो आम आदमी पार्टी ने क्या किया कि उसको अपना टिकट थमा दिया, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास ना तो अपना कोई नेता है ना कोई अपना कार्यकर्ता है। ये जो उनके, अगर हम पालिका की बात करते हैं, पालिका में जो आप कह रहे हैं कि उनके 6 उम्मीदवार जीते हैं, ये उम्मीदवार जो है वो आम आदमी पार्टी के नहीं है, पहले तो इस बात को समझ लीजिए। उन उम्मीदवारों का एक अपना रसूख था। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी का कोई हरियाणा में प्रभाव होता तो क्या परिषद में उनके सभी जो प्रत्याशी उनकी जमानत जब्त हो जाती? देखिए एक तो होता है हार होना और एक होता है जमानत जब्त हो जाना। मतलब परिषद के चुनाव में आम आदमी पार्टी के सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई। ठीक है, हमें ठीक है सर। लेटेस्ट अपडेट के साथ प्रवीण अत्रे जी, मैं रोकूंगा थोड़ा, लेटेस्ट अपडेट के साथ में आऊंगा आपके पास में। अभी कुलदीप बिश्नोई का एक ट्वीट सामने आया है, फ्री हैंड के रुझान आने शुरू हो गए, और इसके साथ में एक लाइन लिखी गई है कि सिर्फ खंजर ही नहीं, मुझे पानी चाहिए, और हे प्रभु दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। अभी ट्वीट आया है कुलदीप बिश्नोई का, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, कुलदीप बिश्नोई जी जो अपने ट्वीट में कह रहे हैं, आपके चैनल पे निकाय चुनाव के संबंध में मैं चर्चा कर रहा था, तब भी मैंने ये बात कही थी कि कांग्रेस चुनाव से भागी ही इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के जो प्रदेश के नेता हैं उनको इस बात का पूरा आभास था कि जमीनी स्तर पे कांग्रेस हरियाणा प्रदेश में नहीं है, और अगर वो चुनाव लड़ते तो उनका सुपड़ा साफ हो जाता। और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने हाईकमान के जहन में एक भ्रम डाल रखा है, या यूं कहिए गलतफहमी डाल रखी है कि हरियाणा में हुड्डा साहब का बहुत बड़ा आधार है, वो भ्रम टूट जाता। वो भ्रम ना टूटे इसलिए कांग्रेस ने चुनाव से भागना बेहतर समझा। और जो कुलदीप जी कह रहे हैं, क्योंकि एक चर्चा जो है कांग्रेस के लोगों के द्वारा, खासतौर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों के द्वारा लगातार होती रही है कि हाईकमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड दे दिया है, अब देखिए एक बड़ा चमत्कार होगा। इन निकाय चुनाव ने बता दिया कि उस फ्री हैंड के नतीजे क्या है। पहले तो कांग्रेस चुनाव से भागी, लेकिन कुछ जगह कांग्रेस ने कुछ लोगों को समर्थन दिया, वहां पे उनकी जमानत जब्त हो गई। तो जब ऐसी स्थिति किसी राजनीतिक दल की हो, जो कह रहे हैं उसका मतलब बड़े स्पष्ट है। मतलब ये है कि जिसको आप फ्री हैंड दे के एक चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे, वो चमत्कार आपका टूट चुका है। आपका हरियाणा में कुछ नहीं बचा है, अब आपकी दुकान का सामान खत्म है। ठीक है सर, रोकना चाहूंगा आपको। ओंकार सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं। सर उम्मीद के मुताबिक तो प्रदर्शन नहीं होगा आपका, क्योंकि जो कयास थे कि और भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस हो सकता था। परिषद में 1 सीट, पालिका में 2 सीट, और संतुष्टि है इससे? सवाल मेरा भी आपसे वही है। और एक और बात, आम आदमी पार्टी के लिए भी आपने कहा कि जनाधार नहीं मिलेगा, जनता नहीं इतना पसंद करेगी, और पालिका में, नगर पालिका के चुनाव में 4 सीटें अपने साथ लेके जा रहे हैं आम आदमी पार्टी। विवेक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके 2019 में हमारी पार्टी 2 फाड़ हुई और पारिवारिक टूट हुई, वो सब जग जाहिर है। हमने धरातल से शुरू करके दोबारा अग्रसर होने की शुरुआत करी है। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता नगर पालिका, नगर निकाय विभाग में कार्यरत है। और मैं बताना चाहूंगा, ये चुनाव जो होते हैं नगर पालिका के, ये ज्यादातर सत्ता पक्ष के होते हैं, क्योंकि अभी 2.5 वर्ष पड़े हैं। किसी ने अपनी नाली बनानी है, किसी ने अपनी सड़क बनानी है, तो इसलिए किसी ने लाइट लगवानी है। तो ज्यादातर लोग प्रलोभन के, लालच के, डर के, भय के शिकार होकर सत्ता पक्ष को वोट डालते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, नगर पालिका के चुनाव से ये नजर आ गया कि गठबंधन पूरी तरह से फेल है। मैं मानता हूं हमारी पार्टी को कम सीटें आई, लेकिन गठबंधन को सिर्फ 28 में से 12 सीटें मिलना, ये स्पष्ट करता है कि ये सरकार टोटल फेल हो चुकी है। जबकि निकाय विभाग के चुनाव सरकार के होते हैं। आप 2019 को देखिए, 40 सीटों पर बीजेपी जीती थी, 50 सीटें इनके विपक्ष में गई थी। वो तो उस पार्टी ने इनको समर्थन दे दिया जो कहते थे हम यमुना पार छोड़ के आएंगे, जो कहते थे फोटो खट्टर की, फोटो मोदी की और ब्याह खट्टर का। इनको तो जनता ने पहले ही नकार दिया था। ये तो धोखेबाजी से सत्ता में आए। जहां तक इन नलों का सवाल है, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता नगर निकाय विभाग में सक्रिय है। जितनी हमारे को जनता ने सीट दी, हम उससे संतुष्ट हैं और आगे बेहतर करने के लिए हम कोशिश करें। ठीक सर,
हमारे साथ बनी हुई हैं टीना कर्मवीर जी। आपसे भी मेरा सवाल यही है कि आखिरकार जो नेतृत्व की गुटबाजी है उसका असर जमीन पर दिखाई दिया या फिर जो आपका स्टैंड था कि जो निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं वो सब कांग्रेस के समर्थन वाले, उसी स्टैंड के साथ आप हैं? बिल्कुल। पहले तो मैं इनको ये बताना चाहती हूँ प्रवीण जी को कि ये शायद भूल गए हैं कि जिनको कांग्रेस ने समर्थन दिया वो जीते निर्दलीय हैं, तो ये भूल गए हैं। और दूसरा मैं ये कह रही हूँ कि देश की जनता दो शब्दों से बहुत डरी हुई है, प्रदेश की जनता भी, एक तो विकास से और एक इनके अच्छे दिन से। इसीलिए अभी ये बौखला जाएंगे इतनी देर में, क्योंकि देखिए चाहे केंद्र में बैठे प्रधानमंत्री वो भी चुनावी मोड में रहते हैं, मुख्यमंत्री भी चुनावी मोड में रहते हैं, इनका कोई भी मंत्री, हर एक मंत्री चुनावी मोड में रहता है, इनका हर एक नेता। फिर भी ये जनता पर भरोसा नहीं जता पाए। इनके खुद के मंत्री का बयान है कि भाई हम लोगों के विकास का मुद्दा जो है नहीं रख पाए, जनता उस विकास के महत्व को नहीं दे पाए, मुद्दों को महत्व नहीं दे पाई। तो मैं तो बस इनको इतना कहना चाहती हूँ प्रवीण जी कि अब इनका 2024 में इनका खात्मा है पूरी तरीके से, लेकिन स्थानीय कैसे होगा खात्मा? कैसे उसमें टीना जी खात्मा कैसे होगा? सबसे ज्यादा जो खात्मा कैसे होगा? खात्मे की बात तो आप कह रही हैं कि खात्मा है, देखिए लेकिन अगर आपकी पार्टी अगर कांग्रेस, आप समझिए अगर कांग्रेस इस स्थिति में है आज कि 2024 के चुनाव में सीधा सीधा टक्कर दे, तो ये बात आप कह दीजिए, या फिर से थर्ड फ्रंट की सरकार बनेगी, ममता बनर्जी के साथ जाएंगे, अखिलेश यादव के साथ जाएंगे, फिर से कोई तिकड़म लगाया जाएगा, फिर इसी सारे बीजेपी को हराया जाएगा। कांग्रेस इतनी मजबूत है कि 2024 में सीधी सीधी चुनौती दे सकती है बीजेपी। जानबूझ के जांच एजेंसियों के द्वारा ये टॉर्चर कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं, अदरवाइज ये खुद तो चुनावी मोड में रहते हैं। काम, जनता को काम चाहिए, काम तो हो नहीं रहा है, लेकिन ये जुमलेबाजी में लगे रहते हैं। हम लोगों को जानबूझ के फंसा रहे हैं ना। हम लोगों का अगर हम लोग चाहें तो हम जनता के बीच जाएं, जनता के मुद्दे उठाएं, इनको कहिए कि बीएडी और इस तरीके की जांच में हमें ना उलझाए। हमें मैं कौन होता है इसमें कहने वाला? लोकतंत्र की हत्या हो रही है इस समय जिस तरीके से। अगर ये हमें भी उस तरीके की राजनीति को खराब किसने किया है? लोग देश विकास जो है या देश जो है वो किस दिशा में जा रहा है ये भी समझने की जरूरत है। अभी जनता जो है, युवा, अगर अग्निपथ का मुद्दा नहीं होता तो इनको क्या, अब ये देखिए महेंद्रगढ़ या बावल का या इनके चुनाव देख लीजिए, जो युवा हैं जिनको समझ में आ रहा है, जिनको भाजपा ने वोट दिया था, वो अब वोट देने से अब साफ इनकार कर रहे हैं। वो अब ये बोल रहे हैं कि नहीं, हमें नहीं चाहिए ऐसा विकास, हमें तो गार्ड और ऐसा ही बनना कि छोड़ देंगे ये लोग। तो ये जो ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है टीना जी जवाब ले लेते हैं। टीना जी जवाब ले लेते हैं। आत्रे साहब क्या कहेंगे? जुमलेबाजी। देखिए मैं पहले तो छोटी बहन को एक सलाह दूंगा। मैं अक्सर जो है विरोधियों को सलाह देता हूँ कि इंसान भले ही सांप पाल ले, बहुत बड़े सलाहकार हैं ये, गलत फहमी कतई ना पाले। फ्रेम पे नहीं हूँ मैं। बहन जी गलत फहमी पाल के बैठ गई है, फ्रेम पे नहीं और वो भी उस समय पाल रही है जब हमें नहीं चाहिए। साफ हो गया हरियाणा से। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने एक बड़ी जीत हासिल की है, उसके बावजूद बहन जी बैठ के यहाँ कह रही है कि देखिए कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हराई। मुझे इस बात से थोड़ा हंसी भी आती है। आत्रे जी, ये है टीना जी तो कह रही हैं, प्रवीण जी, ज्यादा परिषदों में प्रवीण जी, टीना जी तो साफ कह रही हैं कि जितने भी निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं वो सब कांग्रेस के समर्थित हैं। मैं बताता हूँ, देवा में इन्होंने जिस प्रत्याशी को समर्थन दिया था वो चुनाव छोड़ के चला गया, उसने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को दे दिया। सडोरा में इन्होंने जिस प्रत्याशी को समर्थन दिया था वो चुनाव छोड़ के चला गया, उसने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को दे दिया। बेशुमार उदाहरण है। बहन जी या तो एक उम्मीदवार का नाम बताएं कि देखिए जी ये हमारा उम्मीदवार था, कांग्रेस ने इसका प्रचार किया, कांग्रेस के नेता इसके प्रचार में गए और ये जीत गया। कैथल में रणदीप सुरजेवाला जिस प्रत्याशी का प्रचार करते रहे, बहन जी ये तो पता कीजिए उसको वोट कितने मिले हैं, आपको पता लग जाएगा कांग्रेस की स्थिति की। कालका के अंदर जो आपके चंद्रमोहन जी जिस प्रत्याशी का प्रचार करते रहे हैं, बहन जी उसको 5वें नंबर पे आए हैं विजय बंसल जी। ये स्थिति है कांग्रेस की। और 2 जगह के अलावा तीसरी जगह कांग्रेस के किसी नेता ने प्रचार नहीं किया। हाँ, झज्जर में आपके 2 विधायक और 1 मेंबर पार्लियामेंट, उन्होंने प्रचार किया और झज्जर में आपके प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। तो बहन जी ये स्थिति कांग्रेस की है। मेरा केवल ये कहना है कि कम से कम विपक्ष इस वक्त तो इस बात की सराहना करे
कि प्रदेश की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है वो प्रदेश से सरकार के कामों की वजह से ही दिया है। आप फिर ये बात कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है। भाई निकाय चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी थंपिंग मेजोरिटी से जीत रही है तो कम से कम जनता के विवेक पे तो विश्वास करना सीखिए। कम से कम इस बात पे तो विश्वास करना सीखिए कि जनता अपने विवेक से वोट देती है और जनता काम के ऊपर ही वोट देती है, तभी भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली है। और एक और चीज बता देता हूं, जो पालिका चुनाव के अंदर आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी ने जब चुनाव में जाने की घोषणा की थी तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम परिषद के चुनाव सिंबल पे लड़ेंगे और पालिका के चुनाव जिला टीमों के ऊपर छोड़ दिया था कि जिला की टीमें निर्णय करेंगी कहां सिंबल पे लड़ना है कहां नहीं लड़ना है। तो बहुत सी जगह पालिका चुनाव हम सिंबल पे लड़ रहे थे, लेकिन कई जगह हमने पालिका चुनाव सिंबल पे नहीं लड़े क्योंकि जिला टीम ने निर्णय लिया था। तो आप ये और वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी जीते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जहां पर आप सिंबल पर नहीं लड़े वहां पे भी बीजेपी का ही प्रत्याशी लगभग सुपड़ा साफ हुआ है विपक्ष का। कम से कम अब तो इलेक्शन खत्म हो गया है, नतीजे आ चुके हैं, अब तो सच बोलने की हिम्मत दिखाइए। ठीक है सर, अब तो ये मानिए कि ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ अजय जैन साहब भी बने हुए, आपके पास आऊंगा जैन साहब, लेकिन उसके पहले ओंकार जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपकी तैयारियों में कमी रह गई या फिर जनता का विश्वास बीजेपी पर ज्यादा है? विवेक जी, ना तो हमारी तैयारियों में कमी है ना जनता का विश्वास जीतने में वो हुए हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि मेरे भाई प्रवीण अत्रे जी अभी बोल रहे थे कुछ जगह पे हम चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़े हैं, कुछ जगह के सिंबल पर नहीं लड़े हैं। इसका आप मतलब समझ लीजिए, जो वही सवाल कर रहा था इनसे जीते हैं कि जो जहां ये पार्टी खरीदेगी। हाँ, ये सीधा सा बात है। और ये कहते हैं कि मैं विपक्षियों को समझाता हूँ। अरे भाई, इतने कितने समझदार हो आप, दुनिया को समझाते हो। ये तो जिसके पल्ले दाने उसके कमले भी सियाने। आज बीजेपी के पल्ले दाने हैं वो आप जैसे कमले भी सियाने बन के बैठे हैं। आप दूसरों को ना समझाइए, आप अपने आप को समझ के रखिए। आने वाले 2024 के चुनाव को ध्यान रखिए। ये जो नगर निकाय चुनाव होते हैं ये सत्ता पक्ष के जाते, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि सत्ता पक्ष डराने, धमकाने, लुभाने सब तरह के प्रयोग करती है। ये जो दूसरों को समझाने की बात करते हैं, सत्ता में तो इनेलो भी, ओंकार जी सत्ता में तो इनेलो भी बहुत टाइम तक रही है, सालों तक कब्जा रहा है सत्ता पर, प्रदेश की सत्ता पर। चुनाव ये कह रहे हैं ब्रह्म ज्ञान आपको नतीजों के बाद आया है, नहीं लड़े, खरीदने की प्रक्रिया कर रहे हैं। इनके पल्ले कुछ नहीं है, इनके पल्ले जनता का वोट जा रहा है। ओंकार जी, इनके पल्ले जनता का वोट जा रहा है, जनता इनसे डर रही है, डर के जनता वोट दे रही है। आप थोड़ा समय और देख लें दीजिए, ये तो जैसे डूबता जहाज है, सब निकल के भागेंगे इनके बीच में से। यहाँ तो दूसरे कुनबे के भाग के बीजेपी में आने को तैयार खड़े हैं। बताइए, देखिए कुछ लालची प्रकार के लोग, ये ओंकार जी को ब्रह्म ज्ञान चुनाव के नतीजे आने के बाद हुआ है। ये चुनाव जो है सत्ता पक्ष के होते हैं, चुनाव से पहले ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ था ओंकार जी को। चुनाव से पहले तो बयान दे रहे थे, ऐसे लोग लुढ़क करते हैं, कोई दो राय नहीं है। ठीक है, की धारा के साथ ठीक है, ठीक है, ठीक है। वही होता है, ये लुढ़कने वाले लोग भ्रम ही पैदा कर सकते हैं। सर, जिसको ओंकार जी, जिसको आप लुढ़कने वाले लोग बता रहे हैं, परिषद में 12 सीटों पर विजय, पालिका में 12 सीटों पर विजय। मैं पहले बता चुका हूँ कि निकाय विभाग के चुनाव जो होते हैं वो सत्ता पक्ष में इसलिए जाते हैं सत्ता में अभी बहुत वक्त तक रहे हैं, सब तरह के प्रयोग सत्ता द्वारा की जाते हैं। और अभी 2.5 वर्ष पड़े हैं, अभी बीजेपी के 2.5 वर्ष पड़े हैं। जब नजदीक आएगा समय तो देखना, जो लालची लोग इनकी पार्टी में शामिल हुए वो सब बाहर आएंगे। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जितने भी लोग दागी हैं, जितने लोग भ्रष्टाचारी हैं, उनको बीजेपी में जाते ही ऐसी मशीन है, ये धो के बिल्कुल साफ कर देती है मशीन। ये कहते थे कांग्रेस मुक्त करेंगे, बीजेपी को इन्होंने कांग्रेस, जितने कांग्रेस के लोग थे जिनको पर कोई दाग था वो सब इन्होंने ग्रहण कर लिए। ये एक ऐसी पार्टी है जो दूसरी पार्टियों के बंदों को तोड़कर लालच से, प्रलोभन से, पर्चा दर्ज करने, ठीक है, जवाब लेते हैं सर, अनेक प्रकार के डर सर, जवाब लेते हैं। ठीक है ओंकार जी, दूसरों के नेताओं के दल पर यह सत्ता पे काबिज होती है। ठीक है ओंकार जी, टीना जी आपके पास लौटूंगा, लेकिन उसके पहले अजय जैन साहब, हरियाणा में अब सियासत होगी या काम होगा, क्योंकि शुरुआत निकाय चुनाव में हो गई है आम आदमी पार्टी की। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता भाई जो बात कह रहे थे,
ये जो परिषद के चुनाव, नगर पालिका के जो चुनाव होते हैं, ये हमेशा स्थानीय लोकल इशू पर होते हैं। आप और इसमें हमेशा जो रूलिंग पार्टी होती है, ये हरियाणा की बात नहीं, पूरे भारत में वर्ष में अगर आप देखेंगे तो हमेशा निकाय चुनाव में जो भी रूलिंग पार्टी होती है ज्यादातर वहां चले जाते हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों को अपने छोटे मोटे काम कराने होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो विपक्ष वाला पार्षद बन जाता है तो जो रूलिंग पार्टी का एमएलए एमपी है तो स्थानीय लोगों के काम नहीं करने देते। तो बीजेपी तो इसमें बिल्कुल मास्टर है। इवन इनके अपने पार्टी के जो एमएलए एमपी हैं जिनसे मुख्यमंत्री जी की नहीं बनती, ये उनके काम भी नहीं करते। सर जिताना होता तो एमपी साहब को नीचे बैठना पड़ रहा है। मतलब ये बात मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस बारे में बिल्कुल एक्सपर्ट है। पक्ष की तो बहुत दूर की बात है, पक्ष के जो एमएलए एमपी हैं, पार्षद होंगे, उनका काम तो भूल जाए, कोई अफसर देखिए काम नहीं सर, करेगा। बात इवन इनके भी जो सर, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, इवन जो इनके एमपी हैं उनके काम भी रूलिंग पार्टी नहीं करेगी। तो स्थानीय जो इशू है, आप अगर ये कहते हैं कि बीजेपी को वोट मिले हैं, ऐसा नहीं। आप देखेंगे तो बड़ी मात्रा में लोगों ने आप पार्टी को वोट दिया है, निर्दलीय को वोट दिया है, इंडियन नेशनल लोकदल के भाई भी वोट मिला है। किस्मत अच्छी है कि जहां सर किस्मत अच्छी है कि जहां वोट पड़े हैं, बम्पर पड़े हैं और 4 सीटें मिल गई। बाकी कई सीटों पर वाकई में स्थिति बड़ी दयनीय रही है। सर विवेक जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने वोट बीजेपी को मिले हैं उससे ज्यादा दूसरे पार्टियों को, निर्दलीयों को मिलेंगे। इसका मतलब आम जनता बीजेपी के साथ नहीं खड़ी। देखिए, निकाय चुनाव में व्यक्तिगत व्यवहार, जो जमीनी स्तर पर जो भी शख्स है, जो भी प्रत्याशी है, जो निर्दलीय लड़ रहा है, बहुत लोग निर्दलीय लड़ते हैं, जीतते हैं, तो ये उनका एक व्यक्तिगत जो लोगों के बीच में एक छवि जो बनी हुई है, चाहे समाज के काम को लेकर या किसी और तरह से उन्होंने अपने छवि को बिल्डअप किया हुआ है, जनता का वोट जाता है उसको। कहा तो ये भी जाता है कि बीजेपी के बागी अगर ना होते तो कुछ और सीटें और मिल जाती। टीना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या कांग्रेस के लोगों को बीजेपी जबरदस्ती ले गई, इसीलिए बीजेपी कमजोर, माफ करिएगा, कांग्रेस कमजोर हो गई और बीजेपी मजबूत? नहीं, अगर देखिए कांग्रेस से अगर लोग निकल कर गए हैं तो वो अपनी लालच से गए हैं। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ ये वाली बात, लालच। और तो ऐसा कौन सा लालच है बीजेपी के पास? टीना जी, लालच ऐसा कौन सा बीजेपी के पास? देखिए, कुलदीप बिश्नोई भी कैसे गए हैं, उनको भी लालच था, सत्ता की मलाई खानी थी, क्योंकि ये लोग खा रहे हैं तो उनको भी लालच आ गया। दिल्ली बुलाया तो था कुलदीप बिश्नोई जी को, दिल्ली बुलाया तो था, प्रदेश अध्यक्ष बनाने की कवायद हो रही थी, बातचीत चल रही थी। कुलदीप बिश्नोई कहते हैं कि कल जो भी फैसला आएगा, कल आएगा, सबके सामने आएगा और अच्छा आएगा, हक में आएगा। हर तरीके की बात कही गई। अगले दिन उदयवान को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाता है। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आ जाते हैं। अगर बड़े नेता, जो बड़े नेता हैं, अगर उनको, अगर जो बड़े नेता हैं जिनका जनाधार है लोगों के बीच में, और इस तरीके से अगर अपमानित होते हैं, कहीं ना कहीं अगर कुलदीप बिश्नोई को ठेस पहुंच रही है, अगर आप सत्ता की मलाई के रूप में उसको देखना चाहती हैं तो ये आपका नजरिया हो सकता है। खैर, आपको ऐसा लगता है बीजेपी जबरदस्ती जो है कांग्रेस के लोगों को खींच रही है? देखिए, जिसका निजी हित होता है, या फिर जिसको, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, जिनको जैसे अब हार्दिक पटेल या जितने लोग थे जिनको पता था कि उनके ऊपर केस लग रहे हैं, ईडी की जांच लगने वाली है, तो अपने आप को, अब देखिए हेमंत बिश्व वर्मा गए, कैसे उन पर ईडी की, पहले उन पर शारदा केस, कितने केस लगे हुए थे, भाजपा में जाते ही सारे केस से वो मुक्त हो जाते हैं। तो जैसा कि ओंकार जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये तो एक ऐसी वॉशिंग मशीन है ना, इनके यहाँ जो भी जाते हैं वो दूध के धुले बन जाते हैं। इससे पहले इनके किसी भी व्यक्ति को बता दीजिए जिन पर जांच हुई है, जबकि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार भाजपा शासित प्रदेशों, बताइए, उनमें नंबर 1 है। और ये जो सलाह दे रहे हैं ना, भाजपा एक प्रोफेशनल पार्टी है सर। तो आपको पता है 2014 में टीना जी, 2014 में जब बीजेपी आई थी सत्ता में, तो बीजेपी का मुद्दा क्या था? किन मुद्दों को लेकर के जनता को लुभाया और जनता का वोट अपने पक्ष में डलवाया? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आंदोलन किया गया, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा गया, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा गया ना टीना जी?
आज विकास कहाँ है? विकास तो चश्मा लगाने पर या 2-2-3-3 चश्मा लगाने पर नहीं दिख रहा है कि विकास है कहाँ भाई। ये तो विकास का ही तो दावा कर रहे थे, केंद्र में बैठी सरकार भी विकास का ही दावा कर रही थी। लेकिन ये जो स्थानीय निकाय चुनाव है, ये बिल्कुल लोगों में डर भी होता है कि भाई 2 साल ये लोग बैठे हैं, अभी ये लोग हमारे फंड पास नहीं करेंगे, हमें फंड नहीं मिलेगा, और हमने जो जनता से वादे करके अगर हम जीत रहे हैं तो फिर तो जाहिर सी बात है लोग ये भी सोचते हैं, एक भावना होती है कि जो प्रदेश में सरकार है हम लोग उसी को वोट दे दें, लेकिन उससे होगा कुछ नहीं। ये लोग तो सिर्फ ये काम भी कैसे करवाते हैं? अच्छा, आपने वोट किसको दिया है? ये लोग, इन लोगों ने राजनीति को कैसे बना दिया है? अदरवाइज इससे पहले देखिए कैसे काम होते थे और लोगों के भी, लेकिन इन लोगों ने राजनीति जो है, मैं पहले ठीक है, जवाब ले लेते हैं, वो काम भी वैसे ही। अत्रे जी से जवाब ले लेते हैं, टीना जी जवाब ले लेते हैं अत्रे से, फिर उसके बाद ओंकार सिंह जी आपके पास भी आऊंगा और अजय जैन जी आपके पास भी आऊंगा। अत्रे साहब कहिए, वोटर पूछ के विकास करते हैं क्या? वोटर से पूछते हैं कि आपने किसको वोट दिया, उसके बाद आपको विकास पहुंचाऊंगा। वो अपनी बौखलाहट या अपनी जेब मिटाने के लिए ये कहा करता था कि साहब ईवीएम मशीन के अंदर हेराफेरी हो गई है, साहब ईवीएम मशीन हैक हो गई है। लेकिन अब विपक्ष अपनी जेब कैसे मिटा रहा है? विपक्ष ये कह रहा है कि साहब ये जो स्थानीय निकाय के चुनाव है ना, ये तो सत्ता पक्ष के होते हैं, और ये बहाना बनाने के साथ साथ आम जनता के विवेक पे भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि साहब जनता ने डर के वोट दे दिया। अब देखिए, इनको ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ जब चुनाव में इनका सुपड़ा साफ हो गया। चुनाव से पहले इनको ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था कि ये चुनाव सत्ता पक्ष के होते हैं। चुनाव से पहले बड़े बड़े बयान दे रहे थे, चाहे एनएलडी के नेताओं की बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात करें। चुनाव से पहले तो ये कह रहे थे कि देखिए आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर चमत्कार करेगी, एनएलडी भी चमत्कार की उम्मीद कर रही थी। लेकिन जैसे ही नतीजे आए, इनका सुपड़ा साफ हुआ, तो इनको अचानक एक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। और वो ब्रह्म ज्ञान ये प्राप्त हुआ कि ये जो चुनाव है ये सत्ता पक्ष के चुनाव होते हैं और जनता डर के वोट देती है। मतलब इनके राजनीतिक विवेक का स्तर कहां चला गया, इससे पता लगता है कि जनता के ऊपर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए, जिसके आगे हाथ जोड़ के वोट मांगने गए थे ये लोग। अरे भाई, जनता ने आपको नकारा है, इस बात को स्वीकार कीजिए। और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सराहा है, वो इसीलिए सराहा होगा ना कि लगातार विकास हो रहा है। अभी कह रही थी बहन जी, देखिए विकास कहां हो रहा है, विकास तो कहीं हो नहीं रहा। 2014 के बाद लगभग 45 चुनाव तो लोकसभा विधानसभा जो बाई इलेक्शन हुए हैं, अलग अलग राज्यों की विधानसभा चुनाव हुए, 45 चुनाव हो चुके हैं, और सब में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है। इनको फिर समझ नहीं आ रहा कि भाई अगर सरकार ने काम किए हैं, सरकार ने विकास किया है, तभी जनता वोट देती है। आपको वोट मिल गया, आपको क्यों नहीं जनता ने वोट दे दिया? पूछ लेते हैं, ठीक है, पूछ लेते हैं ओंकार जी, आपको विकास दिखता है क्या बीजेपी सरकार का? हाँ, विकास तो दिख रहा जी। ये इन नेताओं का दिख रहा है जिनके पास साइकिल भी नहीं थी, आज वो करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। इसके बहुत से उदाहरण भी है मेरे पास। और अगर ये विकास की बात करते हैं तो हरियाणा में 2 उपचुनाव हुए हैं, वो दोनों उपचुनाव बीजेपी हारी है। वो कैसे हारी है? ये जो स्थानीय निकाय का चुनाव है, नाली और पानी का चुनाव है, ये सड़क और लाइट का चुनाव है। प्रत्येक व्यक्ति ये देखता है, यार मैंने तो काम करवाना है, मेरी नाली पक्की होनी चाहिए, मेरी सड़क पक्की होनी चाहिए, लाइट लगनी चाहिए। सर, आप इन्हीं मुद्दों को तो लेकर ओंकार जी, इन्हीं मुद्दों को लेकर आप भी जनता के बीच में गए थे। ओंकार जी, आप इन्हीं मुद्दे को लेकर जनता के बीच गए थे, लेकिन जनता जनार्दन है। जनता को फिर से बीजेपी का विकास पसंद आया, बड़े पैमाने पर नहीं, सारी की सारी सीटें नहीं जीते। लेकिन मैं बताता हूँ, जनता को विकास पसंद नहीं आया। अगर विकास पसंद आया होता तो दोनों उपचुनाव भी जीतते, ये एलनाबाद और बड़ौदा भी जीतते, वो हारे। जनता इस वक्त ऐसी स्थिति में है, प्रत्येक व्यक्ति कहता है यार मेरी नाली बन जाए, मेरी गली में पानी की पाइपलाइन डल जाए। ये सारी चीजें सरकार के पास है, विपक्ष के पास नहीं है। विपक्ष के पास तो सिर्फ अभी ये है कि आप हमारा साथ दो, आने वाले समय में सरकार बनाकर हम आपके साथ होंगे। अभी सत्ता जो है तो बीजेपी तो शुरू से के पास है। बीजेपी, और एक चीज और कहना चाहूंगा, इनके अध्यक्ष ने, बीजेपी के अध्यक्ष ने जब ये फैसला लिया कि हम अकेले लड़ेंगे, और कुछ दिनों के बाद फिर यू टर्न हो गया, नहीं अकेले नहीं लड़ेंगे। ठीक है सर, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है ओंकार जी। मैं अभय जैन जी से भी जानना चाहता हूँ। अभय जैन जी, आपके विकास का मॉडल कुछ और होगा, या आपको लगता है कि जनता ने अगर बीजेपी को सिर आंखों पर बिठाया है तो जनता को बीजेपी का विकास पसंद है?
ये जो चुनाव है निश्चित रूप से बीजेपी के विकास के मॉडल का वोट नहीं मिला है। ये स्थानीय स्तर पर चुनाव हुआ है और ये भाईचारे का, मोहल्ले का चुनाव है। और आम आदमी पार्षद को अगर बीजेपी के पार्षद को वोट मिला और आप पार्टी के पार्षद को अगर वोट नहीं मिला तो सब इसलिए मिला है क्योंकि उसको अपने छोटे मोटे काम कराने हैं। तो रूलिंग पार्टी ही उसके काम कर सकती है, अपोजिशन नहीं कर सकती। परंतु बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अन्य पार्टियों को वोट मिला है। तो मेरा मानना है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का बदलाव की शुरुआत हो गई है और धीरे धीरे आप देखेंगे कि पॉलिटिकल रूप से भी आप पार्टी और मजबूत होगी और 24 में मैं समझता कि बीजेपी के नजर आएगी। ठीक है जयंत साहब। प्रवीण अत्रे जी, फाइनल कमेंट आपसे भी। ऐसा है कि जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, मैं आपके चैनल पे चर्चा में था, मैंने उसी दिन ये बात कही थी जिस दिन आम आदमी पार्टी की कुरुक्षेत्र की रैली फ्लॉप हुई थी। मैंने आपके चैनल पे कहा था कि इन चुनावों में आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं बनने वाला, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जनता अरविंद केजरीवाल के झूठ को समझ चुकी थी। इसीलिए तो कुरुक्षेत्र में इनकी रैली फ्लॉप कर दी। इनसे प्रदेश स्तर की रैली में 5000 आदमी नहीं जुटे। वहीं पे आम आदमी पार्टी को समझ जाना चाहिए था कि आपके झूठ की हांडी हरियाणा में नहीं चल सकती। हरियाणा का मतदाता राजनीतिक रूप से बहुत प्रबुद्ध है और उसने इन चुनाव में दिखा भी दिया। और ये झूठ का जो मॉडल लेके आए थे दिल्ली का, जब उसकी खुलनी शुरू हुई, कोई नया स्कूल नहीं बनाया, कोई नया अस्पताल नहीं बनाया और बार बार जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचार में अंदर बैठे हैं, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचार में अंदर बैठे हैं, पंजाब के रूप पटियाला। ठीक है प्रवीण अत्रे जी, रोकना चाहूंगा आपको, वक्त की बहुत कमी है। प्रवीण अत्रे जी, रोकना चाहूंगा आपको, वक्त की बहुत कमी है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया। अभय जैन जी आपका बहुत शुक्रिया, टीना जी आपका बहुत शुक्रिया, ओमकार सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया और प्रवीण अत्रे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो छोटी सरकार में लगातार हम बता रहे हैं कि निकाय चुनाव के जो परिणाम आ रहे हैं वो किस ओर जा रहे हैं। फिलहाल बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।